हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 4 से लेकर 11 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे टॉरस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, तो एंजल जी उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, लव रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर या लव लाइफ को लेकर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशन में है या शादीशुदा है। तो चलिए देखते हैं टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स टॉरस के लिए। टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो है इन एंड आउट की स्थिति रही है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। तो काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही हैं, काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो लेकिन फिर भी जो है आप सिचुएशन में बने हुए हैं, आप इसमें रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि दुख तकलीफ सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं हुआ है, आपके पार्टनर को भी हुआ है। वो भी इस नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं, आप भी गुजर रहे हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देना चाहिए। अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो जो शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार होगा। जो एंजाइटी, स्ट्रेस, जो प्रॉब्लम चली हुई है, और जो शादीशुदा नहीं है तो आगे जाकर उनका शादी विवाह किया जा सकता है। तो अगर इस एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ते हैं तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। और उसके लिए आप टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं, ताकि जो आपके इमोशंस समझते हैं, जो आपके प्यार को समझते हैं, तो धीरे धीरे करके उससे बाहर निकला जा सके, एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे के प्यार को समझ सके और आगे बढ़ा जा सके। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सके, ताकि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, चेयरफुल हो सके और इसको सेलिब्रेट किया जा सके। जो शादी विवाह में नहीं है तो आगे जाकर उनका शादी विवाह हो, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में सुधार हो, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो। तो इस तरह का जो है आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन महसूस करें, देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो जो जगल कर रहे हैं इस रिश्ते में, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो वो डिसाइड करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, स्टेबिलिटी लाएं इस रिश्ते में, एक ठहराव लाएं इस रिश्ते में। वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, इस वो
अपने आप को पहले इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं, और अगर उनको लग रहा है कि वो इस रिश्ते में स्टेबल हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी दुख तकलीफ रहा है, जो भी बाधाएं रुकावटें रही हैं, वो खत्म हो सके और नए सिरे से रिश्ता एक बिगनिंग, एक शुरुआत की तरफ बढ़ सके, और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सके, रिश्ते को स्टेबल और प्रिपेयर कर सके। तो वो यही चाहते हैं कि जगल ना करें, जगलिंग पीरियड में ना रहे, खुद को स्टेबल करें, और तभी इसमें फैसला लें कि रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को खत्म करना है, नए पर्सन की तरफ जाना है, अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ देखना है, या रिश्ते की तरफ बढ़ना है। तो जो भी डिसीजन ले वो सोच विचार करके ले। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए। द फूल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो टॉरस आपको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई है, या कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व रहा है, तीसरा पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहा था, या तो आप किसी और के साथ प्यार, प्रेम, अटैचमेंट फील कर रहे थे, या तो सामने वाला फील कर रहा था, महसूस कर रहा था। तो 10 मिनट रुक जाओ। तो महसूस कर रहा था, तो धीरे धीरे करके जो है एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें, और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। रुके, ठहरे, सोचे विचारे, और सोच विचार करके आगे बढ़े, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। तो आपको आप महसूस कर रहे हैं कि अगर सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है, और रिश्ता स्टेबल और कामयाब किया जा सकता है। तो देखते हैं कि आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड जजमेंट। ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि रिश्ते में काफी नेगेटिविटी रही, काफी परेशानियां रही हैं, तो लेकिन आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं। जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, या तीसरा पर्सन इन्वॉल्व होना, उन चीजों को लेट गो करें, अलविदा करें, और अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश ना करें, ताकि कोई भी जकड़न, कोई भी परेशानी इस रिश्ते में ना रहे। तो वो काफी जकड़न महसूस कर रहे हैं, और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाएं, बैलेंस, स्टेबिलिटी लाएं, ताकि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो खत्म सा हो गया है, तो वो फिर से लाने की कोशिश करें। एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें, और दिल से माफ करते हुए एक दूसरे को गले से लगाएं, ताकि अटकी हुई विशेष, लटकी हुई विशेष फिर से पूरी हो सके, और रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, और जो लव रिलेशन में है तो आगे जाकर शादी विवाह हो सके, बैंड नगाड़े बज सके, और खुशहाली आ सके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सब कुछ ठीक हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें, और जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, जो सिचुएशन, जो वो अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से वो लेट गो करें। प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग करें, और समय के साथ, वक्त के साथ एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़े। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। आउटकम क्या रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम ये बता रहा है कि अगर आप समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में चला हुआ था, जिसकी वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, पुरानी बातों को तूल दिया जा रहा था, तो उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, और समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, या बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो रिश्ता स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ेगा, और उसका सही समय आने का वेट और इंतजार कीजिए। समय आने पर, वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा।
स्टेबिलिटी आएगी। तो समय का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और रिश्ता जो है कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, सिचुएशन में सुधार आ सकता है। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते की। प्लीज यूनिवर्स बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगी, चलिए बताइए। द स्टार, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप घिरे हुए हैं। ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। दोनों ही अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम्स में दुखी है। तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो इससे बाहर ना निकल सकें। तो एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, हीलिंग होगी तो ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स, जो मनमुटाव, जो दिक्कतें चली हुई हैं, उनका छटना होगा और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिलेगा और मैसेज यही होगा कि रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा और आगे बढ़ेगा। जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, कलरफुल होता है, बहुत अच्छा लगता है, तो उसी की तरह आपके रिश्तों में भी रंग भरे जा सकते हैं, रिश्तों में खुशियां आ सकती हैं। बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां भी गूंज सकती हैं। रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा सकता है। आपका रिश्ता हैप्पीली आगे बढ़ सकता है। आपकी जर्नी स्टेबल हो सकती है और रिश्तों को सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है और सिचुएशन को समझने की जरूरत है। धीरे धीरे करके अगर आप कोशिश करेंगे तो जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके उन बातों को करेंगे तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी, पॉजिटिविटी आती जाएगी और बातें होनी शुरू हो जाएंगी। और इस सोर्स, दिल और दिमाग से सोचते हुए इस परेशानी से, इस बंदिश से आपको मुक्ति मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है और रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो लव रिलेशनशिप में है नए सिरे से वो भी आगे बढ़ सकते हैं और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप जो भी आपका क्वेश्चन है, जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर हो रहा है, तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप क्या चाहते हैं, तो ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए उतना ही उसका आंसर जानना इजी और आसान होगा। तो 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। आप धीरे धीरे करके, आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, लेट गो। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। उन चीजों को जाने दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, प्रॉब्लम्स दे रही हैं। और जो उन लोगों से हेल्प लीजिए, मदद लीजिए जिन पर आपको विश्वास है, भरोसा है। दूसरे लोगों से जब तक आप हेल्प नहीं लेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको हेल्प लेनी है, मदद लेनी है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जांच पड़ताल करनी है, चीजों को जांचना परखना है। जब आपको लगेगा कि जांच पड़ताल हो गई है, जांच परख कर रहे हैं, आपके लिए रिश्ता सही है, उपयुक्त है, तो तभी आप आगे बढ़िएगा, तभी आप बिगिनिंग कीजिएगा, शुरुआत कीजिएगा और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिएगा। सही समय आने पर रिश्ता फ्रूटफुल होगा, आगे बढ़ेगा और नेगेटिविटी खत्म होगी। तो उन चीजों को आपको खत्म करना है, उन रिश्तों को छोड़ देना है जो आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए परफेक्ट नहीं है।
उन रिश्तों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। यानी कि कुछ लोगों को इस रिश्ते को छोड़कर भी जाना पड़ सकता है, जिनको लग रहा है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, और जिनको लग रहा है कि जो रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं तो वो दूसरों की हेल्प लीजिए, मदद लीजिए, ताकि पॉजिटिविटी आ सके, नेगेटिविटी को आप रिमूव कर सकें, और समय के साथ, वक्त के साथ फ्रूटफुल और रिश्ता कामयाब होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।